निकाय चुनाव के परिणाम के बाद 2024 के महासमर के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराया, जिसके बाद से ही सभी विपक्षी पार्टियां समीक्षा करने में जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ निकाय चुनाव में मिली हार पर चर्चा की, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निकाय चुनाव में हार को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। एक तरफ जहां निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर है, तो वहीं इस परिणाम ने सभी पार्टियों को अपनी रणनीति और कार्यशैली पर मंथन करने को मजबूर कर दिया है। जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी हार की समीक्षा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आज से ही 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में बैठक बुलाई है। इस बैठक में 2024 के चुनाव की चुनावी रणनीति का खाका तैयार किया जाएगा। दरअसल निकाय चुनाव के परिणाम जहां बीजेपी के लिए 2024 से पहले एक बूस्टर साबित हुआ, तो वहीं अन्य विपक्षी दल चाहे वो सपा हो या बीएसपी, उनके लिए एक बुरे सपने की तरह है। दोनों दल इस दलदल से बाहर आने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बार निकाय चुनाव का परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा। समाजवादी पार्टी के 48% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि गलत आधार कार्ड बनवाकर वोट डलवाए गए हैं। बीजेपी पर सीधा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस निकाय चुनाव को धांधली से जीता है। निकाय चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को 4 सीटों पर कड़ी टक्कर दी और दूसरे मुकाम पर रही, लेकिन नगर निगम में 17 सीटों में से एक भी हासिल नहीं कर पाई। यही कारण है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों, मंडल और जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई। 2024 के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष हर चुनाव के बाद कभी ईवीएम का रोना रोता है, तो कभी सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का, लेकिन विपक्षी दल कभी भी बीजेपी की उस रणनीति को नहीं भांप पाते जो पार्टी संगठन हर चुनाव से पहले करता है। चुनावी सियासत में लीड लेने की बीजेपी की रणनीति की विपक्ष के पास कोई काट नहीं है।